एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन को। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 8 फॉर्मूलाज के ऊपर बात करेंगे, यानी कि मिनिमम, मैक्सिमम, स्मॉल, लार्ज और 4 फॉर्मूला हमारे रिलेट करते हैं टू दी एवरेज। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने काउंटिव और सम के फंक्शन कवर कर चुके हैं, जो कि इस वीडियो का पार्ट नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला लर्न करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दिया है, आप कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का जानना जरूरी है, और वो ये है कि कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शन जैसे कि मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका पार्ट है, जो कि ज्यादातर रिसर्च पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने उन फॉर्मूलाज को ऐड नहीं किया। अगर आप वो फॉर्मूला लर्न करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं एक सेपरेट वीडियो इन फंक्शंस के ऊपर बना दूंगी। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, स्मॉल एंड लार्ज को। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर यहाँ पर कंपनी का डेटा है 2013 से लेकर 2022 तक। कंपनी ने जितनी भी मार्केटिंग की है, अपने एड्स रन किए हैं, चाहे वो टीवी पर हो, सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर, उसके थ्रू कितनी सेल्स जनरेट होकर आई है मेंशन है। और यहाँ पर ये टोटल सेल का कॉलम है, जिसको अंदर मैंने यहाँ पर तीनों का सम किया है। अब कंपनी ये जानना चाहती है कि सबसे ज्यादा ओवर द ईयर, यानी कि पिछले 10 सालों के अंदर टीवी से मिनिमम कितनी सेल जनरेट हुई है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल टू मिन MIN और टैब प्रेस करेंगे और हम इस रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो अब तक जो मिनिमम सेल हुई है पिछले 10 सालों के अंदर टीवी के थ्रू एड रन करने से, वो है 120। अब मुझे बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली मैं ड्रैग करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि सोशल मीडिया से रन हुई है 300 और न्यूज़पेपर से रन हुई है 44। इसका मतलब सबसे ज्यादा मिनिमम जो सेल मुझे जनरेट होकर आई है वो थ्रू न्यूज़पेपर आई है, विच इज 44। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वल टू मैक्सिमम के। मैक्सिमम जो है वो कितनी सेल जनरेट हुई है टीवी से और बाकी प्लेटफॉर्म से। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू मैक्स। अगेन यहाँ पर मैं इस पूरी इंटायर रेंज को कर लूंगी सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो अब तक 10 सालों के अंदर जो मैक्सिमम सेल जनरेट होकर आई है टुवर्ड्स टीवी, तो वो 240 है। तो यहाँ पर अगेन हम ड्रैग करते हैं तो हमें पता चलता है सोशल मीडिया की 700, न्यूज़पेपर से 100 और टोटल सेल जो जनरेट होकर आई है वो है 970। इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल और लार्ज की। स्मॉल और लार्ज मिनिमम और मैक्सिमम की तरह ही वर्क करते हैं, जो आपके डेटा सेट के अंदर बताते हैं कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। लेकिन इनके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करने के अंदर एक माइनर डिफरेंस है, जो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर मैं टैब प्रेस करती हूँ स्मॉल। अब यहाँ पर सबसे पहले ये पूछ रहा है एरे, तो मैंने अपने इस पूरे इंटायर रेंज को कर लिया सिलेक्ट, कॉमा, देन उसके बाद पूछ रहा है ये के क्या रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूला के अंदर। के क्या आपको बताता है कि आपको अपने डेटा सेट के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू रैंकिंग फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इस डेटा सेट के अंदर अगर मैं लिखती हूँ 1, ठीक है, कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसका रैंक बताएं, तो यहाँ पर आपके पास आंसर अगेन 120 आएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको जो है वो हाईलाइट करके बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आपको यहाँ पर 120 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करती हूँ और अब मैं लिखती हूँ कि सेकंड जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो इसने बताया 150। तो यहाँ पर अगर आप डेटा सेट के अकॉर्डिंग देखें तो 120 हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट है, वो नंबर 1, और स्मॉलेस्ट उसके बाद अब है सेकंड रैंक पर 150। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है आपके पास मिनिमम और स्मॉल के अंदर। इसी तरह से अगर हम लार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम लार्ज भी स्मॉल की तरह ही यूज होगा। अगेन हम रेंज सिलेक्ट करते हैं अपनी टीवी की, यहाँ पर अगेन कर लेते हैं कॉमा। उसके बाद हम पूछते हैं कि लार्जेस्ट, अगर हम मैक्सिमम की तरह इसको 1 रैंक दें तो आंसर आपके पास अगेन देखिए 240 सेम आया। लेकिन अगर हम यहाँ पर लार्जेस्ट रखने के डेटा सेट के अंदर जो फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू है उसे बताएं, तो इसने बता दिया कि डेटा सेट के अंदर जो फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू है वो है आपके पास 60। तो ये अब तक हमने देखा कि कैसे हम अपने डेटा सेट के अंदर मिनिमम, मैक्सिमम, स्मॉल और लार्ज को जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम कवर करने वाले हैं एवरेज, एवरेज ए, एवरेज एफ एंड एवरेज एफ को। नॉर्मली अगर किसी से एवरेज पूछा जाए तो वो, अगर मैं यहाँ पर एक डेटा सेट दूं जैसे 4 + 5 + 6 का एवरेज क्या होगा,
तो आप आंसर देंगे कि इन तमाम वैल्यू का सम किया जाए और सम करने के बाद जो है टोटल नंबर से डिवाइड किया जाए, यानी कि 15 अगर इनका सम है और नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे डेटा सेट के अंदर 3 है तो हमारे पास एवरेज आ गया 5। लेकिन क्या जरूरत है इतना सम करने की और डिवाइड करने की जब एक्सेल के अंदर ऑलरेडी आपके पास एवरेज का फॉर्मूला मौजूद है। अब यहाँ पर मुझे मालूम करनी है कि टीवी से कितनी एवरेज सेल जनरेट हुई है, तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ एवरेज का फॉर्मूला, टैब प्रेस कर देती हूँ और मैंने इस रेंज को कर लिया सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एवरेज जो सेल हुई है टीवी से वो जनरेट होकर आई है 196। लेकिन समहाउ कभी ऐसा भी होता है कि आपके डेटा सेट के अंदर जो है वो टेक्स्ट भी मौजूद होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर से 2014 और 18 में कोई सेल जनरेट नहीं हुई, तो क्या उस सूरत में भी एवरेज का आंसर सेम ही आएगा कि नहीं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको भी कर देती हूँ नो सेल, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर नो सेल लिखा तो यहाँ पर एवरेज का आंसर जो है वो यहाँ पर चेंज हो गया। इसको जो है मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ ताकि विजिबल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको चेंज किया, नो सेल किया, तो यहाँ पर एवरेज का आंसर क्या हो गया, चेंज। अगेन करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए नो सेल और अब एवरेज आ गया 170। तो जब भी आपके डेटा सेट के अंदर टेक्स्ट मौजूद होगा तो सिंपल एवरेज जो है उस टेक्स्ट को कंसिडर नहीं करेगा, यानी कि वो उन वैल्यूज को काउंट ही नहीं करेगा। यानी कि उसने जो नंबर ऑफ वैल्यूज अगर डेटा सेट के अंदर देखे तो हमारे पास कितनी है, 10। तो उसने 10 की बजाय यहाँ पर कितनी वैल्यूज दी होंगी, यहाँ पर उसने जो है डेटा सेट के अंदर 8 वैल्यूज को कंसिडर किया होगा, क्योंकि बाकी जो 2 वैल्यूज है वो आपके पास टेक्स्ट हैं। तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो इस टेक्स्ट को भी कंसिडर करे, यानी कि जब टेक्स्ट को वो क्या कंसिडर करे, जीरो। तो हम उसको काउंट करवाने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, एवरेज ए का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर हम ए हट लगा दें, एवरेज ए, और अब मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो देखिए एवरेज हमारे पास क्या आ गया, 136। यानी कि इसने जो है इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया इनटू जीरो। तो अब हमारे पास जो है वो एवरेज आ गया एक्यूरेट 136। तो जब भी आपके डेटा सेट के अंदर टेक्स्ट मौजूद हो तो आप एवरेज ए को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम कवर करते हैं एवरेज इफ और एवरेज इफ को। दोनों ही फॉर्मूला उसी तरह से वर्क करते हैं जिस तरह से सम इफ और सम इफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप याद रखिए कि जब भी किसी फॉर्मूला के साथ इफ लग जाए तो इसका मतलब आप कोई क्राइटेरिया और कंडीशन अपने डेटा सेट के अंदर लगा रहे होते हैं। इफ से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी है, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जरूर चेक कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज इफ हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे डेटा सेट के अंदर मैं चाहती हूँ कि जो भी सेल जनरेट हो वो सिटी वाइज मुझे यहाँ पर पता चले। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ इक्वल टू एवरेज इफ, और यहाँ पर हम टैब प्रेस कर देंगे। सबसे पहले पूछ रहा है ये रेंज, तो यहाँ पर हम सिटी वाली रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा। देन उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो हम जो है अगेन सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन हो जाएगी, कॉमा। देन उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो मेरा क्राइटेरिया क्या है, सिटी। तो मैंने यहाँ पर सिटी को सिलेक्ट कर दिया कि इस यहाँ पर मैं किसी भी सिटी का नेम इंटर करूं तो उसका एवरेज मुझे यहाँ पर कैलकुलेट होकर है, कॉमा। देन एवरेज रेंज, आप किसका एवरेज लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया टीवी की रेंज को और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो एवरेज सेल आ रही है टी से लाहौर की वो 168 है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कराची, तो कराची में जो एवरेज सेल हुई है वो हुई है 175। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इस्लामाबाद, तो यहाँ पर उसकी एवरेज सेल जो आई है वो है 180। अच्छा जी, ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमें क्राइटेरिया देना हो तो वो हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेटा सेट के अंदर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया देने हो, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो तरह के प्रोडक्ट ऐड किए, यानी कि टी की दो तरह की क्वालिटी है, T1 और T2, दो टाइप की टी जो है कंपनी सेल करती है। अब कंपनी चाहती है कि उसे सिटी वाइज भी सेल पता चले और उसे प्रोडक्ट वाइज भी जो है एवरेज पता चले। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने सिंपल एवरेज इफ नहीं यूज करेंगे, आप एवरेज इफ यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं लगाती हूँ एवरेज, इसका फॉर्मूला टैब प्रेस करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये पूछ रहा है एवरेज रेंज आप किसका चाहते हैं। अगेन मैं यहाँ पर अपनी इस रेंज को कर लेती हूँ सिलेक्ट, कॉमा। देन उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो यहाँ पर मेरी क्राइटेरिया रेंज जो है पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ सिटी,
कॉमा, देन उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया 1 हमारे पास है इस्लामाबाद। यहाँ पर आपको इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है कि डेटा सेट के अंदर आपने जितने क्राइटेरिया हैं, आपने उनको सिलेक्ट करते जाना है, कॉमा, देन आप देखिए क्राइटेरिया 1 हमारा कंप्लीट हुआ, तो अब अगेन ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो अगला क्राइटेरिया मेरा प्रोडक्ट है कि मुझे प्रोडक्ट वाइज़ सेल जाननी है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। देन वो पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 है मेरे पास प्रोडक्ट, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या चीज़ें कवर की ताकि आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड हो। एवरेज इफ्स के अंदर हमने क्या करना है, मल्टीपल क्राइटेरिया देने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जिस रेंज का आपने एवरेज लेना है आपने उसे सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करना है, जो क्राइटेरिया आप देना चाहते हैं। तो हमने क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट किया और एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया की हमने जो है लोकेशन जो है वो दे दी फॉर्मूला को। देन जितने क्राइटेरिया है हमने उनको सिलेक्ट करते जाना है। अब हम एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो इस्लामाबाद में जो T1 की टोटल एवरेज सेल है वो कितनी है, 150। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ लाहौर, ठीक है। मैंने लाहौर लिखा, तो यहाँ पर देखिए लाहौर में कहीं पर भी T1 की सेल नहीं हुई। तो अगर मैं यहाँ पर T1 की जगह T2 करके देखूँ, तो यहाँ पर एवरेज मेरे पास आ गया 160। वन मोर टाइम हम करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कराची। यहाँ पर कराची में T2 की सेल नहीं हुई है, यहाँ पर हम लिखते हैं T1, तो देखिए एवरेज आ गया 175। तो इस तरह से एवरेज इसको यूज करते हुए आप अपने डेटा सेट के अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।